अगर कोई एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है अपने खानदान में तो अपनी आने वाली पीढ़ियां सुधार सकता है। अगर किसी को रिजर्वेशन मिल चुका है तो वो ऑलरेडी सुधर चुका है, उसकी पीढ़ियां भी सिक्योर हो चुकी हैं, तो वो जो आपका हक है आप दूसरे को दे सकते हो ताकि दूसरा भी उसका यूज करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। तो SC/ST तो कहते हैं भैया हमको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, तो 5000 साल पानी नहीं पीने दिया तो क्या पिया आप बताइए इस चीज को। आपने कुआं खोदा ठाकुर के लिए, पर उस कुएं में आप पानी नहीं पी पाए, खुद के लिए कुआं नहीं खोद पाए, तो एक गलत अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद मुगलों ने शासन किया, तो उसके बाद जो है सर्वणों ने आपका शोषण कर दिया। तो ये गलत नैरेटिव जो चला रहे हैं ये गलत चीज है। तो भैया रिजर्वेशन उसको दीजिए जो इसका असली पात्र है, सेना में विधवा हुए औरतों के बच्चों को दीजिए, विकलांग को दीजिए, मतलब ऐसे लोगों को दीजिए जिसमें हमें भी ना लगे। एक श्रवण का बच्चा 95% नंबर लाने के बाद उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा एग्जाम में, और आपका बच्चा 1 नंबर लाने के बाद, अभी कर्नाटका ही पता नहीं कहाँ की घटना थी जहाँ पे 800 में से 1 नंबर लाने वाले को आपने क्वालिफाई करा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरफ देश जा रहा है। और अगर इसमें भी सरकार नहीं एग्री होती तो हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन वाले से ही इलाज होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन के डॉक्टर बन रहे हैं तो उनका इलाज SC/ST का वो का ही करे, अगर वो टीचर बन रहा है तो वो सिर्फ अपने SC/ST को ही पढ़ाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार, एक बार फिर से आपका करियर फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पर काफ़ी जो है भीड़ है, और कहीं ना कहीं पुलिस वालों के द्वारा जो है देखा जा रहा है कि परमिशन होने के बाद भी जो है जंतर मंतर पे जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर जो है डिटेन कर ले गया। उसके साथ साथ में अगर मैं बताना चाहूँ तो काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी दूर से आए, जैसे कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो बिहार से आए, और ये भी मेरे ख्याल से आप बिहार से ही है। बिहार से, देखिए बिहार से सिर्फ यहाँ पे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लिए आए हैं। तो आखिर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कहना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं। तो नाम बता दीजिएगा एक बार अपना। नाम समरजीत कुमार तिवारी है। कहने का मतलब है कि रिजर्वेशन सबके लिए होना चाहिए आर्थिक स्थिति पे। जी, और आप क्या किस लिए आए हैं यहाँ पे? बस इन्हीं चीज सपोर्ट करने के लिए भाई को, रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन हटना चाहिए। मैं बोलता हूँ, जैसे बात रही भाई, यहाँ पर हम रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर आए हैं। अब रिजर्वेशन रिफॉर्म का क्यों जरूरी है? जैसे भाई पंडित है आप भाई, ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो अमीर ही होंगे। एक माइंडसेट बना है ना लोगों का कि ब्राह्मण है तो अमीर ही होगा, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है, सबकी स्थिति अलग होती है, ठीक है। अब रिफॉर्म जरूरी क्यों है? क्योंकि मान लीजिए एक लाइन है बहुत फेमस है कि अगर कोई एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है अपने खानदान में तो अपनी आने वाली पीढ़ियां सुधार सकता है। अगर किसी को रिजर्वेशन मिल चुका है तो वो ऑलरेडी सुधर चुका है, उसकी पीढ़ियां भी सिक्योर हो चुकी हैं, तो वो जो आपका हक है आप दूसरे को दे सकते हो ताकि दूसरा भी उसका यूज करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए। तो इस वजह से जरूरी है। बाकी हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए पड़े हैं, वहाँ पूरे में बैरिकेडिंग लगा रखी है, जनपद का पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है भाई। लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन हमारी जो है मांग है, ये आरक्षण जो लाए हैं, आरक्षण उसको मिलना चाहिए जो बेचारे विकलांग हैं, गरीब हैं, चाहे कोई जाति का हो, हमारे ब्राह्मण भाई हो, चाहे कोई भी जाति का हो, उसको मिलना चाहिए। ना कि मोदी जी की माँ ने 2014 में क्या बोला था मोदी से पता है? मोदी माँ ने बोला था कि ब्राह्मणों का अत्याचार कभी मत करना, लेकिन उन्होंने आज जो है अत्याचार कर रहे हैं ब्राह्मणों के साथ, इसकी सजा उनको 2029 में मिलेगी। वो हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का आने वाले का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको ये भी समझ। एक सवाल रहेगा सर, श्रवण समाज अब क्या लगता है 2029 में जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ जाएगा या फिर हमसे कटेगा? साथ नहीं जाएंगे, हमारी एक अलग पार्टी बनेगी, हमारे ब्राह्मण का अलग पार्टी रहेगी, हम किसी भी जाति को चुनाव लड़ा सकते हैं, हमें नहीं, हमारी जाति से कोई मतलब नहीं। देखिए मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से। देखिए ये गलत बात है। देखिए अगर बीजेपी ने कोई गलती करी है, आप ही किसी घर के मुखिया हैं, आपसे भी गलतियां होती होंगी, इसका मतलब आपको आपकी बीवी ये नहीं कहती कि मैं तलाक दे दूंगी, या आपके बच्चे कहते नहीं है कि मैं आपको बाप बोलना छोड़ दूंगी। मैं सिर्फ बीजेपी से कहता हूँ कि बीजेपी की अगर किसी कार्यकारिणी सदस्य ने अगर यूजीसी का कानून बनाया तो उस पर रिव्यू होना चाहिए। हम ये कह रहे थोड़ी ना कि रिजर्वेशन, आप पूछे, ये रिजर्वेशन घटाने की बात नहीं कर रहे होंगे, ये कह रहे होंगे कि रिजर्वेशन में रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और मैं रिजर्वेशन में रिफॉर्म की मांग करता हूं क्योंकि देखिए अभी भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे SC/ST के साथ जो है भेदभाव होता है। मैं ये कटु सत्य है, ये कटु सत्य है कि जहाँ अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर SC/ST के साथ भेदभाव होता है, मगर हम नहीं कर रहे हैं। और अगर वो भेदभाव होता है तो वो पात्र हैं उस चीज के कि उनको जो है रिजर्वेशन, उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर
रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो भैया रिजर्वेशन उसको दीजिए जो इसका असली पात्र है। सेना में विधवा हुए औरतों के बच्चों को दीजिए, विकलांग को दीजिए, मतलब ऐसे लोगों को दीजिए जिसमें हमें भी ना लगे। एक श्रवण का बच्चा 95% नंबर लाने के बाद उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा एग्जाम में, और आपका बच्चा 1 नंबर लाने के बाद, अभी कर्नाटका ही पता नहीं कहाँ की घटना थी जहाँ पे 800 में से 1 नंबर लाने वाले को आपने क्वालिफाई करा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरफ देश जा रहा है। और अगर इसमें भी सरकार नहीं एग्री होती तो हम ये कहते हैं कि रिजर्वेशन वालों को रिजर्वेशन वाले से ही इलाज होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन के डॉक्टर बन रहे हैं तो उनका इलाज SC/ST का ही करे, अगर वो टीचर बन रहा है तो वो सिर्फ अपने SC/ST को ही पढ़े। तो इस तरह के कानून होने चाहिए। सर मेरा एक सवाल और रहेगा, अब एक मेरे को बात बताइएगा, जिस तरीके से अब देखा गया है कि यहाँ पे जो है जो भी लोग आ रहे हैं काफी दूर दूर से, ऐसा भाई भी बिहार से आए, तो सबको जो है डिटेन कर लिया जा रहा है, पुलिस वाले जो है पकड़ ले रहे हैं। 23 तारीख को परमिशन जंतर मंतर में जाने की जो है मिल गई थी, लेकिन अब फिर से बैरिकेड। देखिए ये सोचने वाली बात है कि जहां एक जगह सरकार जो है सीजेपी प्रोटेस्टरों को, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की परमिशन ली थी और 1 महीने तक किस तरह से उन्होंने सनातन का अपमान किया था, अल्लाह को प्रमोट किया था, किस तरह से उन्होंने सेना को गाली दी थी, पुलिस वालों पे पथराव किया था, तो हमारी श्रवण समाज जो है ना, श्रवण समाज धैर्य पूर्वक अपनी बात रखेगा। और मैं कहता हूं कि अभी तो ये दिल्ली है, अभी तो दिल्ली अभी झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म नहीं करती और जो है आपका वो UGC का अगर रिफॉर्म नहीं करती तो ये देशव्यापी आंदोलन चलेगा। श्रवण समाज को दुनिया जानती है कि श्रवण समाज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि श्रवण समाज ही एक पढ़ा लिखा समाज है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। नहीं तो SC/ST तो कहते हैं भैया हमको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, तो 5000 साल पानी नहीं पीने दिया तो क्या पिया आप बताइए इस चीज को। आपने कुआं खोदा ठाकुर के लिए, मगर उस कुएं में आप पानी नहीं पी पाए, खुद के लिए कुआं नहीं खोद पाए, तो एक गलत अंग्रेजों ने शासन किया, उसके बाद मुगलों ने शासन किया, तो उसके बाद जो है श्रवणों ने आपका शोषण कर दिया। तो ये गलत नैरेटिव जो चला रहे हैं ये गलत चीज है। और मैं भारत सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से इसलिए मांग करता हूं कि आप देश के मुखिया हैं और आपको हम नहीं मानते थे कि आप जनरल हैं, ST है, आप खुद ही ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस 11 कंट्रियों से आप सर्वोच्च सम्मान लेके आए उसके बाद भी आप ये कहना पड़ रहा है आपको कि मैं देश का प्रधानमंत्री अति पिछड़ा समाज से आ सकता हूं। तो ये कहीं ना तो कहीं हमारे वोट की गलती है कि हमने आपको चुना। हम आपसे मांग करते हैं कि आरक्षण में रिफॉर्म करिए और जो है UGC में रिफॉर्म करिए। हम ये नहीं कह रहे खत्म करिए, हम ये नहीं कह रहे खत्म करिए। अगर कोई गलतियां हैं, कहीं कोई सामाजिक बंदा किसी के साथ अगर प्रताड़ना कर रहा है तो पात्र है कि उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बातचीत करके। मनीष भाई मैं आपसे यहाँ की रिपोर्ट लेना चाहूँगा थोड़ी सी, क्योंकि आपने अभी इस पूरे एरिया को कवर करा है और आप अच्छे से जानते भी हैं। और आप एक बात बताइएगा, यहाँ पे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है प्रोटेस्ट? भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है वो डर किस बात का है, क्योंकि मैंने CJP प्रोटेस्ट को भी कवर किया था, मैं इस वाले प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ, 3-4 दिन से यहीं पर हूँ, पूरा एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। जितनी CJP प्रोटेस्ट में फ्रीडम थी वहां पर ही फ्रीडम नहीं मिल रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों यार। बाकी जो कि CJP प्रोटेस्ट में आई थिंक मेरा जो पेज है आप उस पर जाकर हजारों वीडियोस पड़ी होंगी, CJP प्रोटेस्ट में तमाम गालियां पड़ रही थी दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में मैं आज वीडियो डाली थी, 10-15 वीडियो डाली थी दिल्ली पुलिस के सपोर्ट में। यार कैसे आप लोग गाली बक रहे हैं, आप शांत हो। यहाँ पर तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो ये तो गलत है।